प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत जो है फिजिक्स और फिजिक्स पार्ट में जो आप मोशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में समीकरण पर आधारित प्रश्न बताए गए थे। इसमें 2 समीकरण पर तो आपको प्रश्न बता दिया गया था, लेकिन जो तीसरा समीकरण था v² = u² + 2as, इस पर आपको जो है सवाल नहीं बताया गया था, तो इस पर आज भी बताया जाएगा सवाल। और साथ साथ जो अंतिम एक आपके पाठ्यक्रम में बातें रह गई हैं, एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत जो है अभी आप सरल रेखी और क्षैतिज गति के बारे में ही पढ़ रहे थे। यह वृत्तीय गति क्या होता है? किसी रस्सी में यदि आप एक पत्थर का टुकड़ा बांधकर और उसको जो है इसे आप नचाएंगे तो एक वृत्ताकार पथ बनता है, और साथ साथ उंगली पर जो है दबाव बनता है। एक वहाँ से जो है चारों तरफ उस उंगली जहाँ पर आप रस्सी को पकड़े रहते हैं, वहाँ से वह चारों ओर वह घूमता रहता है। वो एक वृत्ताकार पथ पर वह जो है घूमता रहता है। ठीक है, तो किसी केंद्र के परितः उसके चारों ओर जो है अगर कोई कण जो है घूम रहा है, समान दूरी पर कण अगर कोई घूम रहा है, तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। इसमें मान लीजिए कि यह एक केंद्र O है, ठीक है, और इस A के परितः माने A के चारों ओर समान दूरी पर, यहाँ से भी यह समान दूरी होगा, यह भी समान दूरी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, कहीं पर भी अगर यह कण जो है घूम रहा है ना, तो ये जो दूरी है यह समान रहेगी। ठीक है, इसके केंद्र से, तो केंद्र से समान दूरी पर जो है एक वृत्ताकार पथ में यदि कोई कण घूम रहा है, वही जो है गति जो होता है वह वृत्ताकार जो है गति कहलाता है ना। जैसे आपकी पृथ्वी जो होती है, यह सूर्य के चारों ओर जो है वह एक वृत्ताकार पथ पर ही वह गति करती है, वो दीर्घ वृत्ताकार होता है ना। और पहले पोलू में जो है बैलों से गन्ने की पेराई होती थी, तो एक गोल सा जो है पोलू पत्थर का हुआ करता था, उसी में गन्ना डाला जाता था, और उसके चारों ओर जो है ना, उसके चारों ओर जो बैल हुआ करते थे वह एक वृत्ताकार पथ में घुमा करते थे। वो भी एक व्यक्तिगत के अंतर्गत जो है आता था, है ना। या बहुत ऐसे हम खेल खेलते हैं जो एक बना लिया जाता है, वृत्ताकार मार्ग बना लिया जाता है, और उसी के अंतर्गत उसी पर जो है चला जाता है, खेला घुमा जाता है। अरे आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपको वृत्तिगत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वृत्ति गति का जो केंद्र होता है वो होता है, और ओ से ये जो वृत्ताकार पथ का जो है जो मार्ग होता है उसी को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है उसी को। ठीक है, उसको परिधि कहा जाता है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो होती है वह त्रिज्या होती है। वृत्त का यहाँ केंद्र हो गया O, और यहाँ से परिधि के कहीं भी ये इनके बीच की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, और अगर इधर भी अगर त्रिज्या को एक सीध में अगर हम मिला दें तो यह व्यास कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ त्रिज्या और इधर से यह इसको क्या कहलाता है? पूरी जो है त्रिज्या व्यास कहलाती है। ठीक है, तो व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है। पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, व्यास का आधा, व्यास का 1/2 भाग त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का 1/2 भाग क्या होता है? त्रिज्या होता है। और दूसरा, त्रिज्या का दूना व्यास होता है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। ठीक है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। व्यास को स्मॉल d से, त्रिज्या को r से, और परिधि को 2πr से। परिधि बराबर 2πr होता है। पाई एक कॉन्सोनेंट है जिसका मान जो है 22/7 या 3.14 होता है ना। 22/7
ये एक जो है प्रेक्षण वैज्ञानिक प्रेक्षणों द्वारा निकाला गया है। 22/7 और 3.14 होता है इसका। तो व्यास को d से और त्रिज्या को r से, परिधि को 2 पाई, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। और ये 2 पाई r, मान लीजिए यहाँ से कोई कण जो है वृत्तिकार पथ पर इसे चलता हुआ जो है आकर फिर यहाँ एक चक्कर यह लगा लेता है, यानी तो इसको कहेंगे कि 2 पाई r दूरी उसने तय कर लिया है, हाँ। केंद्र से उसकी जो दूरी होगी वह r होगा, और यहाँ से मान लीजिए करते हुए अगर ये एक परिधि कहलाएगा, फिर अगर दूसरा 2 परिधि, 3 परिधि, और ये जितने समय में निकालता है उसको t से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह उसका वेग हो जाता है। यानी वेग बराबर 2 पाई r अपान t होता है, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल द्वारा एक देखते हैं वेग को कैसे हम निकालेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर लिखिए, 7 मीटर है, और एक वस्तु को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 14 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। यानी एक 7 मीटर त्रिज्या वाला जो है कोई वृत्त है, और ये यहाँ से कोई कण जो है इस वृत्तीय पथ पर जो है घूमते हुए एक चक्कर जब लगाता है, तो ये ऐसे घूमते हुए या फिर यहाँ तक आया तो इसको 14 सेकेंड का समय लगा, है ना। ये घूमते हुए यदि ये आकर जो है यहाँ फिर यह कण जो है, तो इसको कितना समय लगा, 14 सेकेंड का समय लगता है। तो उसका वेग ज्ञात करिए, तो उसका वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेग v बराबर क्या होता है, 2 पाई r अपान t होता है। तो पहले तो 2 पाई r निकालेंगे ना, तो निकालिए। 2 गुणे पाई का मान 22 बटे कितना होता है, 7 होता है, और r बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, t बराबर कितना लग रहा है, 14 लग रहा है, ठीक है। इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से यह कट गया, यानी हो गया क्या, 22 बटे के 7 यानी बराबर पाई, या इसका वेग हो गया 22 बटे 7 या पाई वेग पाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या 22 बटे 7 या 3.14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यह इस तरह से आपका जो है। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, d बराबर जो है 2r होता है, या r बराबर d अपान 2 होता है। d बराबर त्रिज्या गुणे 2 गुणे त्रिज्या होता है, या r बराबर व्यास बटे 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एक समान वृत्तीय गति जो है ये समाप्त हो गया। अब आ जाइए इस पर आधारित जो है आपने एक प्रश्न भी देखा, और गति के जो पाठ्यक्रम में जो मुख्य बातें थी लगभग आपको बताया जा चुका, और इस तरह से पहला अध्याय भी समाप्त हो गया। अब इसमें आपको केवल न्यूमेरिकल आंकिक जो प्रश्न हैं वही बताए जाएंगे, है ना। तो बुक में जो आपके आंकिक प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लगाइएगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे ही उसमें एक एक सवाल को कुछ हम वैसे आपको समझा कर बता देंगे, लगा लेना जो आसान रहेगा, या जिसमें हम देखेंगे कि इसमें दिक्कत हो सकती है बच्चों को, तो उसको हम पूरा लगा कर आपको दिखा देंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, गति के तीसरे समीकरण के अंतर्गत जो है आपको प्रश्न हम बता दें। जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इस पर जो है आधारित प्रश्न जो है हम आपको बता रहे हैं। एक लिखें सवाल एग्जाम्पल। एक वस्तु विरामावस्था से विरामावस्था से 50 मीटर की दूरी 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका अंतिम वेग 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक वस्तु विरामावस्था से 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका अंतिम वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वस्तु विरामावस्था, तो जब भी विरामावस्था है तो मैंने कहा है कि विरामावस्था में उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक। और 50 मीटर की दूरी है, यानी s बराबर क्या है, 50 मीटर है। ठीक है। तय करती है तो उसका अंतिम वेग यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग है यानी u है, s है, v है, a है। तो इन सब को मिलाकर जो समीकरण की हमको आवश्यकता पड़ेगी वह कौन से समीकरण की, थर्ड समीकरण की। तो यहाँ लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। ठीक है। तो गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v स्क्वायर यानी अंतिम वेग कितना है, 100 है। तो 100 का स्क्वायर हो गया बराबर u स्क्वायर कितना है, तो 0 है। 0 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 गुणे a का मान हमको निकालना है, s बराबर कितना है, 50 है। ठीक है। s बराबर कितना है, 50 है। अब इसको हल करिए, 100 गुणे 100 हो जाएगा यार, 100 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 0 को हटा दीजिए, फिर 2 का 50 में गुणा करेंगे तो 100 a हो जाएगा। ये भी 2 का 50 में गुणा कर दीजिए, 100, 50 में 100 ये है तो यहाँ ये हो जाएगा, है ना। अब इसको इधर और इसको उधर लेकर चले जाइए तो 100 a बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100। 100 a बराबर 100 गुणे 100, a बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा के 100। तो 100 से 100 काट दीजिए, a बराबर आपका क्या बच जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि गति के तृतीय समीकरण पर आधारित यह था, है ना। अब आ जाइए एक सवाल और हम लोग देखेंगे
जो आपके अभ्यास में है, किताब यदि होगी आप लोगों के पास उसको देखिएगा। यह अभ्यास में आपके मौजूद है, ठीक है। अभ्यास जो है उसमें आंकिक प्रश्न है, तो उसमें यह आपका सवाल है, उस सवाल को हम लिखेंगे नहीं, इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। ठीक है। अभ्यास में आपके एक सवाल है कि एक एथलीट माने जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है वृत्तीय रास्ते जिनका व्यास जो है 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये आपका अभ्यास है, उसको किताब मस्ट है आप लोगों के लिए। भाई किताब बिना तो पढ़ाई नहीं होगी, किताब आप लोग अवश्य जुटा लें, है ना। इसलिए कि प्रश्न लिखा जाए फिर उसको समझाया जाए, तो ये कितना ऐसे चलेगा। अगर बुक है आप लोगों के पास तो केवल उसका सलूशन ही बताया जाएगा। देखिए इसमें एक एथलीट है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक केंद्र हो जाएगा O, है ना, और एक P बिंदु है, P से जो है यह गति करता है। मैं अभी बताया उसके बारे में चर्चा किया हूँ। ठीक है। एक एथलीट है एक वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है, यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी जो है 200 मीटर है ना। और एक चक्कर जो है, एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वह कितना चक्कर लगाएगा। 2 मिनट 20 सेकंड में वह कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है। उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा, यानी वह वस्तु जो है पहले जहाँ थी तो क्या वहीं पर आकर रुकेगी कितने समय के बाद, कि वह वहाँ से कहीं दूर होगी, वही ना विस्थापन था। बोलिए। तो इसमें जो है हमको निकालना है, तो सबसे पहले आपको मालूम क्या है, हमको मालूम है व्यास, यानी D बराबर 200 मीटर है। कितना है 200 मीटर है। तो हमको पहले एक चक्कर इसका निकालेंगे ना, कि एक चक्कर जो है 40 सेकंड में निकालता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। कितना लगाता है 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, है ना। उसके बाद जो है इसमें व्यास केवल दिया हुआ है, व्यास 200 मीटर, इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, r बराबर D/2 बराबर 100 मीटर हो जाएगा। ठीक होगा ना। यानी यह जो है O से P तक की यह दूरी जो है कितनी हो गई 100 मीटर हो गई। यह वाली पूरी त्रिज्या इसकी r निकल गई, और 2πr निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, एक चक्कर बराबर कितनी दूरी, उसको निकालना चाहें तो वो निकल सकता है। लेकिन इसमें हमको दिया गया है कि भैया 40 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि यहाँ न लिखे, नीचे लिखिए, नीचे ही लिखिए, लिखेंगे चूंकि 40 मिनट में, चाहे 40 मिनट बराबर 40 मिनट बराबर एक चक्कर है ना, 40 मिनट बराबर एक चक्कर, ठीक है। इसलिए 2 मिनट 20 सेकेंड है, उसको बदल दीजिए पूरा सेकेंड में। 2 मिनट का कितना हुआ, यानी 2 गुणे 60 धन, देखिए सॉरी एक चीज गलती हो गया, यहाँ मिनट नहीं है सेकेंड है, देखिए गलती हो गया, ठीक है। क्योंकि 40 सेकेंड बराबर एक चक्कर, तो 2 गुणे 60 मिनट है, मिनट को गुणा कर देंगे 60 में प्लस 20, है ना। चूंकि 40 सेकेंड बराबर एक चक्कर, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/40 चक्कर हो जाएगा, ठीक है। 40 सेकेंड बराबर एक चक्कर, और इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/40 चक्कर। इसलिए 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो 2 मिनट का कितना हुआ, 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 2 मिनट का 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और 20 पहले सेकेंड है, 140 हो गया, हुआ ना। इसलिए 140 सेकेंड, 140 सेकेंड बराबर 140 गुणे 1/40, चाहे तो इसको काट दीजिए, है ना। तो इसको काटेंगे तो 4 3 12, 3 सही 1/2, इसको काटेंगे और इसको भिन्न में बदलेंगे तो 3 से 1/2 चक्कर, यानी 3.5 चक्कर लगभग ये आ रहा है ना। यानी ध्यान से आप समझिए इस बात को, यहाँ से यहाँ तक आया एक चक्कर, कितना लगा, 40 सेकेंड लगा। फिर जब दूसरा चक्कर आया 80 सेकेंड लगा। फिर तीसरा चक्कर आया 120 सेकेंड लगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, 140 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में, यानी 140 सेकेंड में ही ना पूछ रहा है। तो 120 सेकेंड में वो 3 चक्कर तो लगा लिया, और बचा कितना, 20 सेकेंड जो समय बच रहा है, तो यहाँ से वो जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा, यहीं तक ना 20 सेकेंड समय लगेगा उसको। अगर 20 सेकेंड और आता तो फिर वही तीसरा चौथा चक्कर लगा लेता है। लेकिन यहाँ से एक चक्कर आया तो 40 सेकेंड, दूसरा चक्कर आया तो 80 सेकेंड, तीसरा चक्कर जब आया 120 सेकेंड, और 140 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 20 सेकेंड समय शेष बचता है। तो यहाँ से आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, यानी आधा दूरी तय करेगा। आधा दूरी वो क्या करेगा, तय करेगा, है ना। जब आधा दूरी तय करेगा तो यहाँ से और यहाँ तक का जो है कितनी दूरी है, तो 200 मीटर है व्यास उसका, यानी उसका विस्थापन क्या हो गया, तो 200 मीटर हो गया, ठीक है ना। आप ही समझिए कि एक चक्कर लगाता है तो कितना समय लगता है, 40 सेकेंड। दूसरा चक्कर लगाएगा तो 40 सेकेंड और लगेगा, तो 80 सेकेंड हो गया। तीसरा लगाया तो 40 सेकेंड और लगेगा, तो 120 हो गया, हुआ ना। लेकिन ये 2 मिनट 20 सेकेंड है, 2 मिनट का मतलब कि 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और 140 सेकेंड। 120 सेकेंड में तो 3 चक्कर वो लगा ले रहा है कंप्लीट, लेकिन 20 सेकेंड समय शेष और बच रहा है, यानी आधा, 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। तो 20 सेकेंड का जो समय और बच रहा है, तो 20 सेकेंड का समय वो क्या करेगा, आधा दूरी तय करेगा ना, तो यहाँ पर आकर वह रुक जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यह कण जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी जो इसका विस्थापन हुआ
यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 200 मीटर है ना। कितनी दूरी है, 200 मीटर है, वही उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो 102 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 3.5 चक्कर लगाएगा, 3 से 1/2 चक्कर। और इसका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन बराबर 200 मीटर हो गया, है ना। ये समझने वाली चीज़ है, केवल इसमें समझने वाली चीज़ है, कहीं से कोई हल करने वाला, इसमें ज़्यादा जोर आपको सोचने पर मजबूर किया है कि आप सोचिए इसको, समझिए इस बात को जानिए, ठीक है। इस तरह से आपका पहला सवाल जो है हल हो गया। और इसको उसमें आप चाहें तो वेग इसका फिर दूरी निकालें कितनी, तो उससे कोई हम मतलब समझते नहीं हैं। जो मेन चीज़ इसमें था आप उसको समझ जाइए, जान जाइए, वही चीज़ जरूरी है ना। फिर उसको अपने स्तर से आप जैसे लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एक वृत्ताकार पथ पर एक एथलीट है, वो जो है इसका व्यास जो है 200 सेंटीमीटर है। जब व्यास 200 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या इसका आधा 100 मीटर होगा। वह किसी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है ना, और दौड़ता है, और ये कह रहा है कि 40 सेकेंड में वह 1 चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वह कितना चक्कर लगाएगा और उसका विस्थापन कितना होगा। तो हम देखते हैं कि 40 सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है, 40 सेकेंड बराबर 1 चक्कर, तो 1 सेकेंड बराबर 1/40 चक्कर हुआ। और 140 सेकेंड, अब 140 सेकेंड कहाँ से आया, 2 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गया, और 20 सेकेंड और दिया हुआ है, तो 120 और 20 कितना हुआ, 140 सेकेंड हो गया। तो 140 का इसमें गुणा, 140 गुणा 1/40 करेंगे, इसको काट देंगे तो 14/4 होगा। अब 14/4 से 3 से 1/2 कैसे आया, इसको देख लीजिए। ये होता है 2 7 14, 2 दूनी 4 हुआ ना, 7/2 हो गया। और 7/2 का जब इसमें भाग देंगे आप 2 का 7 में, तो 2 3 6, तो 3 से 1/2 हुआ ना, 3 सही 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से 3 सही 1/2 चक्कर, यानी 3 चक्कर तो पूरा लगाएगा, और 1/2 यानी आधा चक्कर और लगाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझिए, यहाँ से यह चला और यहाँ फिर एक आ गया तो 40 सेकंड लग गया, फिर शुरू करता है वह, फिर दूसरा चक्कर आया तो फिर उसको 80 सेकंड लग गया, फिर तीसरा सेकंड आया तो फिर 40 सेकंड लगा और उसको 120 सेकंड लग गया। लेकिन अब 20 सेकंड ही समय शेष है, तो जब 20 सेकंड ही समय शेष है तो यहाँ से और यहाँ तक ही वह दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि यह आधी दूरी हो रही है। अगर 20 सेकंड और उसके पास समय रहता तो चौथा चक्कर भी वह लगा लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह मात्र क्या लगाएगा, वह आधी दूरी ही तय करेगा, यानी वह एथलीट यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से और यहाँ तक के यह व्यास है, क्या है, व्यास है, और यह व्यास वृत्त का दिया हुआ है 200 मीटर, तो यह 200 मीटर ही उसका, उस एथलीट का क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है, अरे सॉरी विस्थापन होगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो है चला है, इसलिए वो उसका विस्थापन होगा, यानी विस्थापन बराबर 200 मीटर हो जाएगा, और वह 3 से 1/2 चक्कर वो लगाता है, यह हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल इतना है, और दूसरा सवाल आप लोग प्रयास करिएगा, दूसरा तीसरा, अब फिर हम इसको अगले वीडियो में जो है इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे हम, ठीक है। बस आज के दिन बस इतना ही।